हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मजोकटा टेक पे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है टाटा 1412 3.3 लीटर इंजन BS6, जिसके अंदर ड्राइवर का ये कहना है कि मेरी गाड़ी काफ़ी टाइम से यूरिया नहीं खा रही है और चेक लैंप आ रही है। तो चलिए गाड़ी के साथ में लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या फाल कोड मिलता है और उसके ऊपर हमें क्या क्या काम किस प्रकार से देखना पड़ेगा कि गाड़ी में यूरिया नहीं खाने की क्या प्रॉब्लम आ रही है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो संबंधित दिल में कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक होकर आप हमें कमेंट सेक्शन में हमसे बात कर सकते हैं, या आप स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं इसके ऊपर भी आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं। अगर आप परमानेंट हमसे जुड़ना चाहते हैं या हमारा मेंबरशिप प्लान लेना चाहते हैं तो भी आप स्क्रीन पे देखे हुए जो दिखाए नंबर दे रहा है, आप इसके ऊपर भी हमसे डायरेक्ट इस मैटर में संपर्क कर सकते हैं कि हमारा मेंबरशिप प्लान क्या है, हमसे परमानेंट जुड़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या है उसके बारे में भी आप डिटेल में बात कर सकते हैं। तो गाड़ी के साथ जब हमने लैपटॉप को कनेक्ट करा तो हमें कुछ एक ही ये फाइल कोड देखने को मिला है, जो हमारा फाइल कोड है P05EE.07। ये बता रहा है SCR सप्लाई पंप नॉट पॉसिबिलिटी। इसका मैं कहने का मतलब है कि जो हमारा यूरिया की मोटर है उसमें कोई सप्लाई की प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से हमें ये फाइल कोड देखने को मिल रहा है। तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने इसके डायग्राम के ऊपर बात करी है। तो चलिए सबसे पहले हम हमारी वो वीडियो यूट्यूब पे खोल लेते हैं और हम देखते हैं इसके अंदर कि हमें किस किस प्रकार से इसकी सप्लाई चेक करनी पड़ेगी कि कहीं पे हमारा लूज पॉइंट है या हमारी कोई भी सप्लाई नहीं आ रही है। तो चलिए हम पहले सबसे पहले यूट्यूब पे हमारे वो वीडियो खोल लेते हैं और उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, उसके हिसाब से हम इसे चेक करेंगे। तो उसके लिए चले हम हमारा कोई भी जो भी आप ब्राउज़र चलाते हैं वो ब्राउज़र खोल लीजिए और यूट्यूब खोल लेते हैं हम इसके अंदर। ये हमने यूट्यूब खोल लिया इसमें। और जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में बात करी है कि हमें किस प्रकार से सर्च करना है कि हमारी गाड़ी कौन सी है। हमारी गाड़ी है टाटा की, तो टाटा लिख लेंगे। उसके बाद हमारी गाड़ी कौन सी है टाटा में, BS4 है या 6 है, तो हमारी गाड़ी BS6 है। अब BS6 में हमारी कौन सी गाड़ी है, तो हमारी 3.3 लीटर लीटर इंजन है। तो ये तो हमारी गाड़ी सिलेक्ट हो गई। अब हमें इस गाड़ी के अंदर चाहिए क्या चीज़, हमें चाहिए यूरिया की मोटर का डायग्राम। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यूरिया मोटर वायरिंग डायग्राम, DIA। तो ये हमने पूरा वो कर दिया है। अब हमें इजीली हमारी जो भी गाड़ी होगी वो दूसरे तीसरे नंबर पे हमें मिल जाएगी। तो ये देखिए, अगर हमने इस प्रकार से सही तरीके से हम कोई भी वीडियो डालते हैं इसी प्रकार आप सर्च करेंगे तो आपको तुरंत ही पहले दूसरे तीसरे नंबर पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए टाटा BS6 1412 की गाड़ी है और हमारा यूरिया मोटर का वायरिंग डायग्राम हमारे सामने आ चुका है। हम वीडियो को खोल लेते हैं एक बार। तो ये हमारी वीडियो प्ले हो गई है और थोड़ा सा ये चलेगा एडवर्टाइज। एक बार इसे हम ख़त्म होने जा देते हैं और उसके बाद हम इसे सबसे पहले तो हाई रेगुलेशन पे करेंगे। तो हमने ये इससे तो स्किप कर देते हैं और यहाँ पर चलते हैं और इसे हाई रेगुलेशन में। वैसे हमारा हाई रेगुलेशन पे ही हमने ऑलरेडी कर रखा है, हम सिर्फ आपको दिखाने के लिए करते हैं ताकि आपको ये चीज़ों की आदत पड़ जाए। तो अब हम इसे थोड़ा सा आगे करते हैं। वैसे तो अगर आपको ये वीडियो पूरी ध्यान से देखनी चाहिए कि काम ये करेगा किस किस प्रकार। बाकी हम इसका डायग्राम पे ही की बात कर लेते हैं क्योंकि हमें और गाड़ी में काम करना है, तो हम इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। तो जहाँ पर हम वीडियो को पुश कर लेते हैं, थोड़ा सा और आगे पीछे सरकाना पड़ेगा। एक जगह कहीं भी ना कहीं हमने ये बोला होगा कि आप इसका डायग्राम ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जहाँ पर हमारा
पूरा क्लियर आ रहा है। अब हम इसे पूरा वो कर लेते हैं, तो आप देखेंगे कि हमें पूरा का पूरा ये क्लियर दिखाई दे रहा है। आप एक एक शब्द यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो हमें इसी के अकॉर्डिंग ये हमारे यूरिया लेवल सेंसर हो गए, ये हमारे यूरिया पंप का 4 पिन वाला हमें कपलर मिलेगा वायरिंग कलर वगैरह के साथ में। कौन सी पिन पे हमें कितना वोल्ट आना चाहिए और हमारे इशू की पिन कहाँ पर है, कहाँ पर क्या है, कलर के साथ में कहाँ कहाँ से आएगा, तो वही चीज़ हमें देखनी है। इस डायग्राम के हिसाब से जो हमारे यूरिया पंप है 4 पिन वाला हमारा वो कपलर होगा, उसमें 1 नंबर पे हमारा 12 वोल्ट आएगा, 2 पे हमारा 3.5 वोल्ट आएगा, 3 पे भी हमारा 3.5 वोल्ट आएगा और 4 के ऊपर हमारा 12 वोल्ट आएगा जो ईशू से आएगा, और दूसरा 12 वोल्ट हमारा एसआर रिले से आएगा। तो चलिए इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और गाड़ी के ऊपर चलते हैं और वहाँ पर जाके हम अब स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीज़ों को चेक करते हैं कि हमारी गाड़ी में हमें क्या प्रॉब्लम मिलती है। देखेंगे तो ये हमारे यूरिया टैंक हो गया, इसके नीचे की साइड में हम ये कवर है और इस कवर के कुछ ये बोल्ट होते हैं, इसे हम खोल लेंगे एक बार। यहाँ पर आपको ये कवर हटाने के बाद यहाँ पर आपको 2 सॉकेट दिखाई देंगे। एक में आपको ये देखिए 3 पिनें दिखाई देंगी, तो ये हमारा नहीं है मोटर का, जो जिसमें हमारी 4 पिनें होंगी। इस वाले कपलर में हमें सप्लाई चेक करनी पड़ेगी। तो इस वाले कपलर को हम एक बार निकाल लेते हैं। ये हमने निकाल लिया, और अगर आप इसके ऊपर पर्ची भी देखेंगे तो आपको मोटर असेंबली लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मोटर असेंबली लिखा हुआ मिल जाएगा। इसी में ही हमें जो ये ब्लैक रेड कलर की तार आप देख रहे हैं, इसके अंदर हमें 12 वोल्ट सप्लाई चेक करनी पड़ेगी। तो चलिए मल्टीमीटर को 12 वोल्ट पे ले लेते हैं और एक बार इसमें सप्लाई चेक करते हैं। ये मल्टीमीटर को हमने 20 पर रख लिया है, क्योंकि हमें 12 वोल्ट ही चेक करना है। तो और अर्थ हम यहीं कहीं पे बना लेते हैं इसका। ये हमने लाल वाली पिन में आल पिन डाल के और उसको चेक कर लेंगे, और अर्थ हम यहाँ पर ऊपर ही बना लेते हैं। इस जगह हम कहीं से भी अर्थिंग ले लेंगे और देखते हैं हमारा इसके अंदर रेड वाली वायर में 12 वोल्ट सप्लाई नहीं आ रही है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर हमारी सप्लाई क्यों नहीं आ रही है। ये हम गाड़ी के लेफ़्ट साइड में है और ये जो कुछ कवर है यहाँ पर ये बोल्ट लगे हुए हैं, इसे हम प्रॉपर एक बार खोल लेते हैं। और इसके पीछे हमारा फ्यूज़ बॉक्स है, तो उसमें हम देखेंगे फ्यूज़ और रिले को। लो भैया खोलो इसको एक बार। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ये एससीआर हमारी रिले है, आप देख सकते हैं। इसी के ऊपर हम वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारे इसमें क्या क्या वोल्ट आ रहा है डायग्राम के हिसाब से। तो चलिए इसको खोल लेते हैं और चेक करते हैं। इसको यहाँ पर रख लेते हैं और हमारा कौन से वाला एससीआर का है उसको निकाल लेते हैं एक बार हम। ये हमने रिले निकाल ली है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी रिले लगी होती है। सबसे पहले हम इसके 30 नंबर पिन के ऊपर ही वोल्टेज चेक करते हैं, क्या रिले में बैटरी का वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। लो भैया चेक करो एक बार। अगर आप देखेंगे तो हमने ये देखिए रिले की 30 नंबर पिन के ऊपर हमने वोल्टेज चेक कर रहे हैं, और जहाँ पर हमने अर्थ बनाया है और आप देखेंगे तो हमारा 12 वोल्ट सप्लाई आ रही है। मतलब हमारा जो बैटरी से डायरेक्ट करंट आता है वो तो आ रहा है। अब हम वो वाला वोल्टेज चेक करते हैं कि हमारा रिले एक्टिव हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसे भी एक बार हम चेक करते हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारा ये 12 वोल्ट सप्लाई भी आ रही है, कौन सी रिले की, हमारी 86 नंबर पिन के ऊपर। अब हम ये चीज़ चेक करते हैं कि हमारे रिले को एक्टिव करने के लिए 85 नंबर पे जो अर्थ आना चाहिए वो आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके लिए हम एक बार चाबी को ऑफ कर लेते हैं और मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे लेके चेक करेंगे। लो इसको मल्टीमीटर पे लो, चाबी ऑफ करके आओ। अब हम एक काम करते हैं, हमने ये एससीआर की रिले निकाल ली है और आप ये देखिए हमने 76 नंबर को और 30 नंबर को चेक करने के लिए हमने इसे बाईपास कर दिया। ये अलग से वायर का टुकड़ा लेके दोनों को आपस में मिला दिया। और अब हम चलते हैं मोटर के ऊपर, वहाँ देखते हैं कि अब हमारी सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है। उससे हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि हमारी यहाँ से लेके और हमारी मोटर तक जो वायर जा रही है वो प्रॉपर है या नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट करने के बाद तो वहाँ हमें सप्लाई मिलनी चाहिए। तो चलिए एक बार चलते हैं वहाँ पर देखते हैं। जब हम उसको रिले को वहाँ से डायरेक्ट करके आए हैं तो आप देखिए यहाँ पर हमने वहीं पे ही चेक किया हुआ है, हमारा यहाँ पर सप्लाई आ रही है। मतलब हमारे रिले से जो यहाँ पर
ये वायर है ये तो सही है, कहीं ना कहीं हमारी रिले ही काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ पा रहा। अब हमें वही चीज़ देखनी पड़ेगी कि हमारी रिले एक्टिव क्यों नहीं हो रही है, मतलब इशू से जो हमारा अर्थ आ रहा है वो प्रॉपर नहीं आ पा रहा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। ये हमने कपलर हटा लिया। अगर आपको ये ऊपर का कवर निकालना है तो यहाँ पर आप लॉक देख रहे हैं, इसे आप पेचकस की सहायता थोड़ा सा उठाएंगे, ये बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। जब डालते टाइम इसे, ये जो आप लॉक देख रहे हैं इसको आप यहाँ पर डालेंगे और दबाएंगे, ये प्रॉपर बैठ जाएगा। चलिए हम एक बार पिने गिन लेते हैं फिर आगे चलते हैं। तो हमें इसके अंदर 55 नंबर पिन ढूंढनी है, तो 6 तो हमारी ये वायर हो जाएंगी और ये हमारा 7 नंबर हो गया और ये हमारा 23 नंबर हो गया। अगर इस पूरी एक लाइन की बात करें तो हमारी एक लाइन में 17 पिन हैं, तो 17 ये और 6 ये हमारा 23 नंबर हो गए। 23 और इस लाइन के भी 17 जोड़ेंगे तो ये हमारी 40 नंबर हो गए। इसमें हम 17 और जोड़ेंगे, 40 और 17 तो ये वाली हमारी 57 हो गई। हमें 55 नंबर ढूंढनी है तो ये 57 हो गई, ये 56 हो गई और ये वाली तीसरा नंबर वाली हमारी 55 हो गई है। अगर हम इस साइड से घुमा के देखेंगे तो हमारी जो तीसरी लाइन देखनी है हमें 1 2 3 और 2 खाली हैं। लास्ट में जो हमारा ब्राउन के ऊपर ब्लैक वायर है, यही हमें यहाँ से इशू तक की कंटिन्यूटी चेक करनी है, हमें ये प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। तो चलिए एक बार इसमें आल पिन डाल लेते हैं। तो ये उसमें हमने आल पिन डाल ली है और हमें यहाँ रिले पे जो अर्थ चेक कर रहे हैं और हमारी कंटिन्यूटी प्रॉपर आ रही है। तो मतलब हमारा वायर तो ये प्रॉपर सही है। अब हम बाकी की जो हमारी मोटर से यहाँ तक की कंटिन्यूटी आती है वो चेक कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो हमने ये इसको यहाँ पर चेक कर रहे हैं रिले के 85 नंबर पे और हमारा अर्थ भी आ रहा है, इसको हमने क्योंकि कंटिन्यूटी पे ले रखा है। अब देखेंगे तो अब हमारा ये लाल वाले में देखिए हमारा वोल्टेज आने लग गया है। ठीक है, चलिए इसका प्रॉपर फिट कर दीजिए। जैसा कि आपने देखा है कि अब हमारा ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद वहाँ पर वोल्टेज आने लग गया है। तो कई बार क्या होता है, जो हमारा ये इश्यू होता है इसकी जंग वगैरह में आ जाता है कई बार, तो हमने इनको थोड़ा सा साफ़ वगैरह करके रिले को भी थोड़ा सा हवा वगैरह मार के लगाया और जिसकी वजह से ये करंट चालू हो गया। तो कोई ना कोई लूज़ पॉइंट ही हो सकता है जिसकी वजह से वहाँ पर करंट नहीं आ रहा था। चलिए अब हम अपने साथियों को बोलते हैं, इसको वापसी खुलवाते हैं और इसका कपलर वगैरह वापसी बैठा लेंगे और प्रॉपर ये करके फिर लैपटॉप कनेक्ट करके और हम इसके फॉल्ट कोड को क्लियर करवाते हैं। फिर 10-12 किलोमीटर की ट्राई करके उसके बाद हम गाड़ी को छोड़ेंगे। फॉल्ट कोड क्लियर करके और हम एक बार गाड़ी को फुल रेस दे के 2 मिनट यहीं पे देख लेते हैं गाड़ी को गर्म करके, क्या हमारा कोई फॉल्ट कोड तो नहीं आ रहा है। तो हम 5-7 मिनट हमने गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद में दोबारा ये लैपटॉप कनेक्ट करा है और थोड़ा अभी रेस भी दिया हुआ है और आप देख सकते हैं हमारा अभी कोई भी फॉल्ट कोड नहीं आ रहा है। तो हम अब गाड़ी की ट्राई ले लेते हैं 10-12 किलोमीटर की, उसके बाद हम गाड़ी को रिलीज़ करेंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है कि हमने अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन करा है और शायद कहीं ना कहीं लूज पॉइंट ही था। जब हमने सारे कपलरों को पे कंटिन्यूटी वगैरह सारी प्रॉपर आ रही थी, हमने स्प्रे लगा के जब प्रॉपर सारी चीज़ों को बैठाया तो हमारे वहाँ पर यूरिया पंप के ऊपर सप्लाई आना चालू हो गया। तो कई बार ऐसा भी मैटर होता है कि कहीं जंग वगैरह की वजह से भी ये दिक्कतें आ जाती हैं। तो अगर कभी आपको किसी भी मैटर में आप काम कर रहे हो और आपको कंटिन्यूटी हर जगह प्रॉपर मिल रही हो और आप बारीकी से देख लीजिए कहीं पे अगर आपका शॉर्ट सर्किट भी नहीं है तो एक बार आप डस्ट क्लीनर रखिए, उससे साफ़ करके और अच्छी तरीके से हवा मारेंगे तो बहुत गाड़ियों में हमारी तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर। तब तक खुश रहिए और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए।